नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूरवीर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की सभ्यताओं का पार्ट नंबर 2 देखेंगे और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने राजस्थान की सभ्यताओं पर क्लास नंबर 1 की बात कर लिए थे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद में हमारा पार्ट नंबर 3 और आएगा, जिसके अंदर जो भी क्वेश्चन है पिछली परीक्षा में पूछे गए उन सभी का समावेश रहेगा। आज की क्लास में हम दोस्तों 50% देखेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि आपके 50 में से कितने परसेंट सही होते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये सभी पर्सन पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। मतलब कि जब से आरपीएससी एग्जाम लेना शुरू की है तब से लेकर आज दिन तक जितने भी पर्सन बने हैं वे सभी पर्सन दोस्तों इस क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको राजस्थान जी की क्लासों के साथ साथ राजस्थान के अंदर जो भी महत्वपूर्ण ऑफलाइन वैकेंसी आती है उनके बारे में भी जानकारी करता हूँ, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पर। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मतलब कि इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, सिर्फ एक अपने मन की साइकोलॉजी देती की परीक्षा में क्या पता किस प्रकार की प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने ये टेस्ट ही चालू की है, ताकि आप सभी को ये पता चल सके कि आखिर में परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप थ्योरी हर जगह से पढ़ लेते हो, हर एक टीचर आपको थ्योरी पढ़ा देता है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों हर एक टीचर आपको ये नहीं बता पाता कि परीक्षाओं में किस प्रकार के और उन प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का होता है। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए दोस्तों मैंने संपूर्ण राजस्थान जीके की ये टेस्ट सीरीज चालू किया हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको 4 से 5 महीने में मैं आपको संपूर्ण राजस्थान जीके करवा दूंगा। तो अभी तो हमारी केवल क्लास नंबर 2 है, नई टेस्ट सीरीज है। अगर आप अभी से ज्वाइन रखोगे तो आपके 3 से 4 महीने के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान जीके का संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप कल पर डाल दो कल देखूंगा, आज देखूंगा या कल देख लूंगी, तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपका ये क्लास इतनी ज़्यादा हो जाएगी बाद में आपको देखने का मन भी नहीं करेगा। वैसे भी मैं टॉपिक तो 2 दिन से 1 दिन से रोज इस चैनल पर लेके आता हूँ, और जो भी टॉपिक मैं नेक्स्ट करवाऊंगा उसके बारे में दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पर भी बता दिया करता हूँ, ताकि आप 2 दिन के अंदर उस टॉपिक को अच्छी तरह से थ्योरी पढ़कर अपने जहन के अंदर बैठा ले, ताकि जब भी आपको ऐसे मॉक टेस्ट लगे तो उसमें आप फटाफट आंसर दे सकें। दोस्तों, इसका राइट आंसर देखिए। अब नॉन स्टॉप अपनी क्लास लगेगी, जो भी मैंने आपको बताना था वह आपको मैंने बता दिया। अब देखो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है अपना, तो इसका राइट आंसर दोस्तों गणेश्वर सभ्यता रहेगी। बाकी अगर हम गणेश्वर सभ्यता की थोड़ी बहुत जानकारी ले दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता पहले अपने सीकर जिले के अंदर आ जाया करती थी, लेकिन जब से 50 जिले बने हैं उसके बाद भी यह सभ्यता अपने नीम के थाना जिले के अंदर आने लगती है। और दोस्तों, ये सभ्यता है ना नीम के थाने में तो आती है, प्लस कांतरी नदी के किनारे भी विकसित हुई थी, जिसकी खोज दोस्तों 1962 के अंदर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। खोज तो कर दी है, लेकिन उत्खनन का कार्य था दोस्तों, ये उत्खनन का कार्य RC अग्रवाल प्लस विजय अग्रवाल ने किया था। अगर आपको RC अग्रवाल का पूरा नाम पूछा जाए तो रतन चंद्र आ जाता है। दोस्तों, ये ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीन सभ्यता है, और इस कारण दोस्तों इसको ताम्र जननी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका काल 2800 ईसा पूर्व का माना जाता है। यहाँ से आप सभी को पता है कि मछली पकड़ने का कांटा मिला था, और पुरातात्विक स्थल का पुष्कर भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 के अंदर, मतलब अभी की बात है, पिछले साल की बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा गणेश्वर सभ्यता, जिसकी खोज RC अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल और उत्खनन कार्य विजय अग्रवाल ने की थी, और खोज अपने वीरेंद्र नाथ VN मिश्र ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कौन सी सभ्यता कांतरी नदी के किनारे स्थित है? अध्यापक उर्दू एग्जाम 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कांतरी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता आ जाती है, जो कि अपने नीम की जिले के अंदर रहती है।
अगला प्रश्न देखिए, जो कि पीटीआई एग्जाम 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अपने गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? दोस्तों देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाया गया है कि नहीं होता था। ये क्वेश्चन दोस्तों सीईटी 2023 के अंदर और प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2022 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर के सभ्यता स्थल संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। आगे क्वेश्चन यह था कि स्थल है, ठीक है दोस्तों, ताम्रयुगीन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण है नवपाषाण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ताम्रयुगीन। दोस्तों ये संस्कृति अपने ताम्रयुगीन थी, ना पुरापाषाण थी, ना मध्यपाषाण थी, ना नवपाषाण थी। अगला प्रश्न देखिए, गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के हैं? दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि गैसे गणेश्वर और गैसे गेरिक मर्दभांड। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा गेरिक मर्दभांड। अगला प्रश्न देखिए, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित है। बताओ दोस्तों, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने ARO जीके एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। आंसर दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि ये संस्कृति ताम्र संस्कृति है, तो यहाँ के टीले भी कौन से मिलेंगे दोस्तों? ताम्र संस्कृति के मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप ऐसे सोचोगे यार ट्रिक बनाकर मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, तो ट्रिक ट्रुक से कुछ नहीं होता। आप जो समझोगे ना रट्टा, मैं से मानता हूँ कि जब मैं तैयारी करता था तो उस वक्त भी रट्टा मारता था, ठीक है। तो 100 बातों की एक बात है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। ट्रिक बनाओगे तो आप उन ट्रिकों के अंदर घुल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये ट्रिक इसकी थी या ट्रिक इसकी थी। हाँ, ट्रिक बनती है जहाँ पर बनने लायक हो वहाँ पर ट्रिक बनती है, बल्कि पूरा राजस्थान जीके ट्रिक पर नहीं चल सकता दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी याद तो आपको करना पड़ेगा, रिवीजन बार बार देखना पड़ेगा। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन वो डिलीट हो गया कि याद कैसे रखिए, और बाकी मैं जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर दूंगा एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से याद होता है राजस्थान जी की। आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2022 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों उत्खनन की बात कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन दोस्तों RC अग्रवाल और एक और थे, उनका नाम क्या था, विजय अग्रवाल की देखरेख के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर, अब यहाँ पर विजय अग्रवाल तो नहीं है लेकिन RC अग्रवाल है, तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ से हुए? दोस्तों देख लो आपके सामने है, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। जो लड़के और लड़कियां बोलती है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, वो देख लो एक ही पर्सन को कितनी बार रिपीट किया है। जीके, टेस्टिंग ऑफिसर, पटवार, वरिष्ठ अध्यापक, सहायक, 5 से 6 एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था, और पर्सन कोई इतना हाई लेवल का भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ताम्र भंडार कहाँ से मिले? दोस्तों ताम्र भंडार तो अपनी गणेश्वर सभ्यता से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 11वें नंबर का आ जाता है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? फिर से देख लो, अभी की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ताजा बात है। अध्यापक हिंदी एग्जाम लगी थी 2023 और वीडियो मुख्य परीक्षा 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ताम्र जो गणेश्वर सभ्यता है ये अपने कांतली नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है? फिर से बता दो, 2010 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों 2010 के अंदर देखिए, 2010 में सिक्कर जीरा था, ना कि नीम का थाना। तो ये प्रश्न 2010 के अलावा किया गया है, बाकी अपने को संशोधित करना है। वर्तमान में आपको सिक्कर नहीं मिलेगा, वर्तमान में आपको नीम का थाना जीरा मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर अपने को क्या लगाना है? नीम का थाना। अगला प्रश्न, प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नीम का थाना। अगला क्वेश्चन है, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देखिए आहड़ को किसका माना जाएगा? दोस्तों इसको अपने काले और लाल मर्दभांड का माना जाएगा। बाकी दोस्तों ये आहड़ सभ्यता वही है जो कि उदयपुर में आयड या बेडस नदी के किनारे उपस्थित हुई थी। ये प्राचीन नाम इसका दोस्तों ताम्र नगरी था।
स्थानीय नाम की बात करते थे अपन, वो धूलकोट, आधारपुर, आघाटपुर, मेवाड़ के महाराणों का शमशान, वो सभी वाली यही है वो, जिसकी खोज दोस्तों अक्षय कीर्ति ने की थी। और उत्खनन ऐसे आहट, ऐसे आयड नदी, ऐसे अक्षय कीर्ति, ये अपनी ट्रिक व्यू है। और बाकी इसका उत्खनन दोस्तों HD सांकलिया और रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। रतन चंद्र दोस्तों देखो, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 के अंदर किया था, ठीक है। वहीं पर HD सांकलिया ने दोस्तों 1961 के अंदर कर दिया था इसकी खोज। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको इसकी थ्योरी बताता रहूंगा। अगला प्रश्न देखिए, आहट में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिस नाम के एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। अब वो टीले का नाम अपने को बताना है। देख लो दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा लेवल का लगा मुझे कि हाँ ये कोई नहीं बताता। इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, धूलकोट। आगे देखिए, राजस्थान की बनास संस्कृति बताइए, हेडमास्टर एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। तो राजस्थान की बनास संस्कृति रहेगी अपने, कौन से रहेगी? इनमें से कोई नहीं, ना तो मध्य पाषाण कालीन, या ना नवपाषाण कालीन, या ना पूरा पाषाण कालीन। तो फिर इसका देखो, जो बनास संस्कृति थी वो दोस्तों अपने आहट सभ्यता थी, वो आप सभी को पता है कि ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति थी, जो आहट सभ्यता को बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था कि आहट को बनास सभ्यता भी कहते हैं, और ये ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति रह जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है, ये तो शायद वापस, एक सेकंड, ये वापस से आ गया, कोई ना। 17 नंबर का प्रश्न देखो, आहट को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण मिले। घर बनाने के लिए धूप की पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। ये दोस्तों FRO एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था, जो अभी लगी थी FRO एग्जाम की, उसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आहट सभ्यता अपने ताम्रवती नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजारों के उपकरण मिले थे। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रह जाएगा। देखिए दोस्तों, आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? तो दोस्तों, आहट सभ्यता का उत्खनन का कार्य 1953 में, मैंने बताया था कि जो अपने इनकी उत्खनन करने वाले दो थे, HD सांकलिया जिन्होंने 1961 में की थी, और जो RC अग्रवाल थे उन्होंने 1953 के अंदर इसकी खोज की थी। ऑप्शन देखिए, ग्रेगी पोसाल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, या अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अक्षय कीर्ति व्यास। अगला प्रश्न देखिए, जाडोल, उदयपुर, कुरड़ा, नागौर, सावनिया, बीकानेर, नंदलापुरा, जयपुर में क्या समानता है? अध्यापक भर्ती 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ताम्र उपकरणों के भंडार। क्या? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है? दोस्तों नहीं, ये पूछ रहा है CET 2023 व स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आबानेरी रहेगा। दोस्तों ये आबानेरी अपने दौसा जिले के अंदर आ जाता है, जहाँ पर चांद बावड़ी है। अगला क्वेश्चन, धूलकोट कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है धूलकोट अपने आहट सभ्यता के अंदर रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होगा, बोर्ड बहुत ज़्यादा हैंग करता है दोस्तों, एक सेकेंड। ये अपन ने क्वेश्चन देखा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? दोस्तों बनास संस्कृति अपने आहट सभ्यता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एग्जाम के अंदर लगातार पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है, कौन सी पुरातात्विक स्थल ताम्रवती के नाम से भी जानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, आहट सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आहट का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? दोस्तों बताइए इसका आंसर, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया भी था इसका।
इसका राइट आंसर आप सभी को पता है एच डी सांकलिया रह जाता है। दोस्तों जो ये आहड़ सभ्यता है, एक बार वापस से आपका रिविजन कराता हूँ मैं। उदयपुर जिले में है, जो कि आहड़ या बेडस नदी किनारे पर है। आहड़ नाम स्थान में आहड़ सभ्यता की अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। और दोस्त का प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पूरा नाम क्या जाता है, ताम्रवती दिया जाता है। ये 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसे आघातपुर कहते थे, और स्थानीय लोग इसे क्या बोलते हैं, धूलकोट बोलते हैं। ये इसके उपनाम रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाज संग्रह करने के बड़े मर्दबांड गोरे व कोटे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए थे। अब बताओ दोस्तों, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट आंसर आहड़ सभ्यता। और बिन फालतू में अपने दिमाग में एक थ्योरी ये कि हवा हो जाती है कि क्या पता कितने बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपने को आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो कुछ नहीं दोस्तों, बिल्कुल हलवा लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीएससी और आरएसएस भी द्वारा अपने सिर्फ डर है, इस डर को बाहर निकालना है। आप हमारे साथ जुड़े रहोगी तो ये आपका डर ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा इनमें, ये अपने को बताना है। दोस्तों विराट के दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1930 में की थी। कालीबंगा के अमरानंद घोष थे, 1952-53 में की थी। बागोर की वीएन मिस्टर थे, लेकिन आहड़ की तो दोस्तों एच डी सांकलिया मुख्यतः आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पुरापाषाण से या कांस्य युग से। एसआई के अंदर पूछा गया था। देखो दोस्तों एसआई के अंदर किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 2 रह जाता है। अगला प्रश्न देख लो, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लेपिस लाजुली। अगला प्रश्न देखिए, प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ वह है आहड़ कालीबंगा। एच डी सांकलिया है दोस्तों, क्या बताऊं मैं आपको, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, छोटी मोटी एग्जाम में भी नहीं है, सेकंड ग्रेड में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न देखो, आहड़ से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित, ओहो, कृषि अधिकारी परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। अब ये प्रश्न जिसको नहीं आता पढ़ाई छोड़ दो भाई, वैकेंसी अगली बार और आएगी, इससे अगली बार भी आएगी। राइट आंसर तांबे से रहेगा। अगला प्रश्न देखो, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तांबा, लोहा, चांदी, टी, बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों आपका चांदी रह जाता है। अगला प्रश्न देखो, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। तो राइट आंसर दोस्तों आघाटपुर रह जाता है। ये सब गलत है, और इसके उपनाम से ये क्वेश्चन पूछा गया था, आघाटपुर। देख लो कौन से एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की, बताओ। कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इसका नाम सबसे पहले खोज किसने की थी, वो थे अक्षय कीर्ति, अक्षय कुमार ने कर दी थी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले थे। तो ये स्टेनोग्राफर 2011 के अंदर पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, उदयपुर। देख लो दोस्तों इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बोलता हूँ कि बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी जीके की गारंटी मेरी है, संपूर्ण जीके आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। और इतने अच्छे क्वेश्चन, भले हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन दोस्तों में छोड़ने वाले अपन कुछ भी नहीं है। सब कुछ कराऊंगा इसी चैनल पर कराऊंगा, चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए, लेकिन कराऊंगा ज़रूर। बस आप साथ साथ सब्सक्राइब मत करो, जो वीडियो आता है उसको देख लिया करो, सिर्फ आपकी भलाई के लिए। कईयों को लगता है कि क्या पता सब्सक्राइब करने से बहुत बड़े हो जाएंगे, बाद में डालेंगे नहीं, ऐप ला देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यही करूँगा, कहीं नहीं जाने वाला, बच्चों के जो स्टूडेंट है उनके हित में खड़ा रहूँगा। सब्सक्राइब भी मत करो, देख लिया करो, अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो। और बाकी जिनको अच्छा नहीं लगता वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली गल नहीं है। अगला देखो, बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है, बताइए। तो बनास संस्कृति जिसका उपनाम आता है, बेराट सभ्यता का उपनाम आता है बनास संस्कृति। अगला, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। द्वितीयक सैनिक,
सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था 2017 के अंदर। कौन सी वस्तु आहट सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, ये अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों चित्तर दूसर मर्दबान। देखो दोस्तों, यहाँ से तांबे की वस्तुएं मिली, चावल के अवशेष मिले, कर्षण लोहित मर्दबान मिलते हैं। लाल काले मर्दबान वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ये क्वेश्चन JEN डिप्लोमा 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आहट रहेगा। लाल काले मर्दबान आहट से मिलते हैं। गणेश्वर सभ्यता से गेरू कलर के मर्दबान मिल जाते हैं। फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहट संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को। दोस्तों आहट सभ्यता से देखो जो के अवशेष मिले, बाजरा और चावल, ये तीनों अपने को मिल जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने बेराट सभ्यता रह जाता है। दोस्तों देखो, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट, जो विराट नगर वर्तमान में दोस्तों ये बेराट सभ्यता अपने कोटपुतली बेरोट जिले में चली जाती है। यहाँ से दोस्तों उत्तर गुप्तकालीन संगलिपि में लिखे लेख चित्रित शिला से प्राप्त हो जाते हैं। और दोस्तों ये बेराट की बीचक पहाड़ियों से कैप्टन बर्ट ने अशोक का बाबरू शिलालेख भी ढूंढा था। आपको सभी को याद है, मुझे पता है। बाकी देख लो, प्रश्न देख लो। पुरातात्विक नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन संबंधित है? सेकंड ग्रेड 2023 की बात है। तो राइट आंसर अपने बेराट रहेगा। पूरा नहीं छपा है, लो ये लो बेराट। बाकी ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। 41वें नंबर देखिए, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? CET के अंदर पूछा गया था। सभी को पता है बेराट से, और बेराट वर्तमान के अंदर कौन से जिले में चली जाती है? दोस्तों ये अपने कोटपुतली बेरोड में चली जाती है। किस सभ्यता के स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचबार की मुद्राएं मिली थी? दोस्तों 8 पंचबार की मुद्राएं अपने बेराट सभ्यता से मिली थी। दोस्तों देखो, बेराट नाम के अंदर ही आंसर है, बेराट 8 बेराट। देखो बोलो मेरे साथ एक बार, बेराट 8 नहीं आ रहा लास्ट के अंदर कि बेराट सभ्यता 8 पंचबार की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी 8 एवं N दीक्षित ने उत्खनन किया? तो दोस्तों सभी को पता है बेराट सभ्यता, और स्वतंत्रता से पहले दयाराम साहनी ने किया था 1937 के अंदर, क्लस 4 दिया था। अगला देखिए, बेराट में प्रथम उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया? सेकंड ग्रेड स्कूल वेता और शारीरिक शिक्षा PTI के अंदर 2022 में पूछा गया था। तो देखो दोस्तों, मैंने भी बताया दयाराम साहनी ने मठ का फोड़ दिया था 1937 के अंदर बेराट के अंदर। बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। ARO 2022 के अंदर पूछा गया था दोस्तों। ये बताना है दोस्तों। देखो पहला ऑप्शन देखो, बेराट, लालसोट, शेरगढ़ या नगरी। दूसरा देखो, बड़नगर, आशापुरा, बोरी, बेसलाना। ये तो नहीं हो सकता, सभी को पता है। बेराट, जोधपुर, गणेश वन, बालेश्वर, लाठा, विराटनगर, अहिवाल, नागौर। अब कंफ्यूजन पता है कहाँ पर रहता है कि यार तीसरा बेराट यहाँ पर भी आ रहा है, बेराट यहाँ पर भी आ रहा है। दोस्तों अशोक और बौद्ध मठ के दोस्तों अपने लालसोट में मिलते हैं, शेरगढ़ में मिलते हैं और नगरी में मिलते हैं। नगरी अपने चित्तौड़गढ़ में आ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। और नगर तो क्या, 2 सभ्यताएं दी अपने, नगर और नगरी। नगरी चित्तौड़गढ़ और नगर टोक। भीम जी की डोंगरी है बेराट के अंदर, जो कि कोटपुतली बेरोड में आ जाता है। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वा तक चैत्य ग्रह कहाँ मिला? के काल में राजस्थान में गोल, सॉरी ये प्रश्न कुछ गलत छप गया है। ये प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ। अगर देखो, हाँ दोस्तों ये प्रश्न कुछ ऐसा है, मैं बताऊँ। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिली? ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बेराट के अंदर। अगर देखो कौन सा है ये है 49वें नंबर का, 48वें सॉरी। बीजक की पहाड़ी, मौर्यकालीन स्तूप,
चेते का एक खंडगर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी की 26 स्तंभों तथा ईंट के चूनों के पत्थरों से प्लास्टर किए हुए पेड़ों से हुआ था। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? बीजक की पहाड़ी। बस बीजक की पहाड़ी बेराट, वैसे बेराट वैसे बीजक की पहाड़ी। अगला देखो 49वें नंबर का। दयाराम साहनी ने नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित को किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? JEN विद्युत डिप्लोमा 2022 के अंदर पूछा गया था। तो दयाराम साहनी और नील रतन बनर्जी बेराट से मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक बेराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है? टेस्टिंग ऑफिसर 2021 के अंदर पूछा गया था, बताइए। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि HD सांकलिया अपने आर्ट सभ्यता से आ जाते हैं, ना कि बेराट से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार की, बताओ। बीजक की पहाड़ी। बेराट कहाँ पर है? बीजक की पहाड़ी में। PTA सेकंड गेट थर्ड गेट के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास कैसे लगी, और बाकी आप इसका पार्ट नंबर 1 देख सकते हो। देखना चाहते हो तो उसका ये वीडियो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। और ये ऑफलाइन भर्ती है दोस्तों आंगनवाड़ी की, तो ये आप वहाँ पर देख सकते हो। अगर आप आंगनवाड़ी के लिए उम्मीदवार हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। राइट के अंदर और लेफ्ट के अंदर आपको इसका पार्ट नंबर 1 मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अब 2 दिन बाद ही दोस्तों, 1-2 दिन बाद मैं फिर से कराऊंगा आपको इसका पार्ट नंबर 3 कराऊंगा, जिसके अंदर जो भी बच्चे कुछ पर्सन है वो सभी ला दूंगा। फिर अपन दोस्तों आर्ट एंड कल्चर का पहला टॉपिक सल्ट आके आएंगे, वो मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा। अब जो 1-2 दिन बाद मेरा वीडियो आएगा अगला, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आर्ट एंड कल्चर में दोस्तों अपन कौन सा टॉपिक लेते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बता देना कि मुझे कौन सा टॉपिक लेना है।